हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज अपन पढ़ रहे हैं फसलोत्पादन। अपन ने फलोत्पादन कंप्लीट कर लिया था, जितने भी फल थे अपने कंप्लीट हो गए। आज अपन पढ़ते हैं फसलोत्पादन। इनमें आज अपन पढ़ेंगे फसलों के बारे में। तो अपनी पहली फसल आती है गाइस गेहूं, जिससे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बीट। गेहूं के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे गाइस। तो हो सकता है गेहूं की 2 क्लास हो जाए, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर है गेहूं, तो इसमें 2 क्लास हो सकती हैं गेहूं की। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे गेहूं के बारे में, गेहूं की कौन कौन सी किस्म है, क्या रोग है क्या नहीं है, उन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले गाइस लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो पढ़ते हैं गाइस गेहूं। तो आगे बढ़ते हैं गेहूं। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम। तो गाइस गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। आगे अपन बात करते हैं गाइस गेहूं के कुल की। तो गेहूं का कुल होता है, फैमिली होता है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी ग्रेमिनी अगर ऑप्शन में नहीं है तो पोएसी, और पोएसी भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं घास कुल। तो गाइस जो गेहूं का जो कुल होता है, या तो होगा ग्रेमिनी या होगा पोएसी, या अपन बोल सकते हैं घास कुल। एक ही नाम है, तीनों को इस नाम से जाना जाता है। ग्रेमिनी ऑप्शन में नहीं हो तो पोएसी, पोएसी भी ऑप्शन में नहीं हो तो घास कुल, वहां आंसर जाएगा। आगे अपन बात करते हैं इसके गुणसूत्रों की। गुणसूत्र। तो गेहूं के अंदर गुणसूत्र 2n बराबर होते हैं 42 42। गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। आगे अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया। गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया। इसे अपन साउथ वेस्ट एशिया भी बोल सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके फल के प्रकार की। इसका फल का प्रकार क्या होता है? फल का प्रकार, तो गाइस फल का प्रकार होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। आगे इसकी बात करते हैं अपन इसके पुष्पक्रम की। तो गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है, या तो होता है स्पाइक, स्पाइक को अपन हेड भी बोलते हैं। तो गेहूं का जो पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम होता है स्पाइक, स्पाइक, या उसको बोल सकते हैं अपन हेड। गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक या हेड बोल सकते हैं। ये अपन इसका पुष्पक्रम होता है। आगे अपन बात करते हैं गेहूं के अंदर कौन सी विटामिन पाई, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं के अंदर कितने % प्रोटीन पाई जाती है। तो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है गाइस 12 से 14%, और वो पाई जाती है ग्लूटेन प्रोटीन। ग्लूटेन प्रोटीन। और गाइस ये खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक, तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? वो है गेहूं के अंदर, वो पाई जाती है 12 से 14%। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वो पाई जाती है गाइस ग्लूटेन प्रोटीन। आगे अपन बात करते हैं तेल की। तो गेहूं के अंदर कितने % तेल पाया जाता है? तो गेहूं के अंदर तेल पाया जाता है 1.5 से 2% तेल पाया जाता है गेहूं के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है गेहूं के अंदर कितने % तेल की मात्रा होती है। तो होती है गाइस 1.5 से 2% तेल की मात्रा गेहूं के अंदर पाई जाती है। गेहूं के अंदर अपन बात करते हैं परागण के, अगला पॉइंट आता है परागण। तो गेहूं के अंदर जो होता है परागण होता है, वो होता है स्वयं परागण। परागण वो होता है स्वयं परागण। तो गाइस गेहूं की नॉर्म कॉमन कॉमन चीज है, जो कॉमन चीज अपने को पता होना चाहिए। जैसे बॉटनिकल नेम है, गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। आगे अपन बात करते हैं सभी खाद्यान्न फसलों का कुल ग्रेमिनी माना जाता है। और आगे अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान के। उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पश्चिम एशिया। और बात करें फल का प्रकार कैरियोप्सिस। खाद्यान्न फसलों का सभी का फल का प्रकार कैरियोप्सिस ही होगा। ये यहाँ पॉइंट लिख लेना। आगे अपन चलते हैं गाइस इसी के अंदर। परागण हो गया अपना आप। तो गाइस आगे अपन बारे जिसमें बात करते हैं, आगे आता है अंकुरन। अंकुरन।
तो इसमें अंकुरण होता है गाइस हाइपोजियल, हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। खाद्यान्न फसलों में, सभी खाद्यान्न फसलों में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। अपवाद होता है गाइस राजमा, राजमा के अंदर इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अंकुरण हाइपोजियल होता है, पुष्कर स्पाइक होता है। आगे अपन इसमें बात करते तो गाइस ये किसका तना होता है, तने को बोलते हैं अपन क्लम, तने को बोलते हैं गाइस क्लम, तने को कलम बोला जाता है गाइस। ये इसके बारे में कुछ सामान्य पॉइंट थे जो अपने को पता होना चाहिए। बॉटनिकल नेम है क्या नहीं है, और इसका पुष्करम है, अंकुरण है, हाइपोजियल, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं इसकी कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पौधा कैसा होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी जड़ें पाई जाती है इसके अंदर, क्या नहीं पाई जाती, वो सब अपन देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो गाइस गेहूं की पत्ती ऐसी होती है। तो गाइस गेहूं का पौधा कुछ इस प्रकार का होता है। ये होती है पत्तियां, पत्तियों का काम क्या होता है गाइस, वो होता है 52% प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है पत्तियां, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। तो गाइस 52% प्रकाश संश्लेषण किनके थ्रू होता है, वो होता है गाइस पत्तियों के द्वारा 52% प्रकाश संश्लेषण होता है। ये होता है गाइस जो ये है स्पाइक पुष्पक्रम, स्पाइक, ये इसको बोलते हैं गाइस स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम ये होता है। आगे अपन बात करते हैं जो इसमें ये डॉट है, इनको बोलते हैं गाइस अपन स्थायी जड़, स्थायी जड़। और गाइस स्थायी जड़ों को इंग्लिश में बोला जाता है एडवांसियल, एडवांसियल रूट। तो गाइस स्थायी जड़ों को बोला जाता है एडवांसियल रूट। और जो ये गाइस नीचे जो होती है ये होती है प्राथमिक जड़ें, प्राथमिक जड़, इनको बोला जाता है गाइस सेमिनल, सेमिनल रूट। तो गाइस गेहूं के अंदर जो स्थायी जड़ें पाई जाती हैं, सेमिनल रूट पाई जाती है, पत्तियां 52% प्रकाश संश्लेषण करती हैं, स्पाइक इसका वो होता है, और ये होता है तना, इसको अपन बोलते हैं क्लम। तो ये कुछ गेहूं की संरचना है जो मैंने आपको एक पौधा बना के बता दी। 52% प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, वो करती है गाइस पत्तियां। बाकी प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, वो होता है तने द्वारा। आगे पर बात करते हैं गाइस स्पाइक, इसका जो पुष्करम है वो स्पाइक प्रकार का होता है। स्थायी जड़ें होती हैं जो कि एडवांसियल बोला जाता है, प्राथमिक जड़ होती है जिसको सेमिनल बोला जाता है। गेहूं के अंदर सेमिनल तथा एडवांसियल दोनों जड़ें पाई जाती हैं। ये अपने को पॉइंट यहाँ लिखना है डबल स्टार का, क्योंकि यही पॉइंट पूछा जाता है यहां से। गेहूं के अंदर, गेहूं में एडवांसियल रूट व सेमिनल रूट दोनों पाई जाती है। तो गाइस क्या होता है, गेहूं के अंदर एडवांसियल रूट और सेमिनल रूट दोनों प्रकार की रूटें पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं गाइस जो गेहूं की जो संरचना होती है, गेहूं की बाली की जो संरचना होती है वो होती है गाइस जिगजैग प्रकार की। गेहूं की बाली की संरचना किस प्रकार की होती है, वो होती है गाइस जिगजैग प्रकार की। तो जिगजैग प्रकार क्या होता है वो अपन देखते हैं, जिगजैग प्रकार कैसा हो, किस प्रकार का होता है जिगजैग, तो वो अपन देख लेते हैं गाइस। तो गाइस कुछ इस प्रकार की गेहूं की संरचना होती है।
ये गाइस दाने हैं गेहूं के। तो गाइस इनको बोला जाता है तुस। ये होते हैं पेलिया, और ये होती है गाइस जिगजैग। इस संरचना को बोला जाता है जिगजैग संरचना। तो उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है गाइस 12% प्रकाश संश्लेषण में सहायक। तो गाइस तुष का कार्य करता है, जो तुष होता है वो 12% प्रकाश संश्लेषण के अंदर सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। 52% प्रकाश संश्लेषण किसके थ्रू होता है? 52% प्रकाश संश्लेषण वो होता है पत्तियों के थ्रू। और 12% प्रकाश संश्लेषण किसके थ्रू होता है? वो होता है गाइस तुष के थ्रू। ये अपने को पता होना चाहिए। पेलिया जो होता है तुष पेलिया। और गाइस इसके अंदर गेहूं की बाली के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है? वो पाई जाती है गाइस जिगजैग संरचना। अपन देख लेते हैं एक दाना। तो गाइस ये तो होता है तुष, जिसको अपन ग्रामीण भाषा में तांतु भी बोलते हैं। और ये होता है गाइस पेलिया। ये होता है गाइस तुष, ये होता है पेलिया, और इसको बोलते हैं गाइस लेमा। तुष पेलिया लेमा। और गाइस इनमें क्या करते हैं? तुष प्लस पेलिया प्लस लेमा, इन तीनों को बोला जाता है गाइस स्पाइलेट। इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है गाइस? ये पूरा क्या है? स्पाइलेट है। स्पाइलेट का वो है। तो गाइस इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्पाइलेट बोलते हैं। और तुष क्या होता है गाइस? तुष जो होता है वो तांतु बोलते हैं उसे अपन, जिसे तांतु पेलिया होता है। और एक होता है लेमा। ये गाइस बीज के ऊपर का कवर होते हैं, जो तुष पेलिया लेमा तीनों से मिलकर बने होते हैं। और इनको एक साथ क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है स्पाइलेट। तीनों को मिलकर क्या बोलते हैं? स्पाइलेट। तुष पेलिया प्लस लेमा, तीनों को क्या बोला जाता है? स्पाइलेट बोला जाता है। तो गाइस कुछ गेहूं की संरचना ऐसी थी, बाली की संरचना ऐसी होती है जिसको अपन जिगजैग संरचना बोलते हैं। तो उसका कार्य क्या होता है? 12% प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और पत्तियों का कार्य क्या होता है? वो 52% प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो गाइस ये कुछ संरचना आगे अपन पढ़ते हैं, इसमें कुछ आगे और चलते हैं। तो गाइस कुछ नोट करके एक पॉइंट लिखो यहाँ पे आगे। तो गाइस अपन सीरियल क्रॉप पढ़ रहे हैं, खाद्यान्न फसलों के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। खाद्यान्न फसलों के अंदर क्या होता है? सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। अपवाद है धान, धान के अंदर 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। तो यहाँ नोट करके लिख लो गाइस, सभी खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। अपवाद है गाइस धान, धान के अंदर क्या होता है गाइस? 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर पाए जाते हैं। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, धान के अंदर कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 6। लेकिन बात करें सामान्य सभी खाद्यान्न फसलों की, तो सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं गाइस गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं कितने प्रकार का होता है? तो आगे अपन देखते हैं गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण। तो गाइस गेहूं का पहला 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 जो गेहूं आता है उसे बोलते हैं अपन गाइस टीट्रिकम। टीट्रिकम एस्टिबम, इसे बोलते हैं गाइस, या बोलते हैं मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं, इसके अंदर 2n बराबर होते हैं गाइस 42। तो गाइस पहला गेहूं कौन सा होता है? वो होता है टीट्रिकम एस्टिबम, या अपन बोलते हैं मैक्सिकन गेहूं। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 42। और गाइस ये भारत में
87% क्षेत्रफल में उगाया जाता है, क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। तो भाई भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की मात्रा में क्या उगाया जाता है? वो उगाया जाता है 87% क्षेत्रफल में कौन सा गेहूं उगाया जाता है? वो उगाया जाता है मैक्सिकन गेहूं, जो 87% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग चपाती बनाने में किया जाता है, चपाती बनाने में किया जाता है। तो गाइस इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है चपाती बनाने के अंदर। कौन सा गेहूं होता है? वो होता है गाइस मैक्सिकन गेहूं, जिसे अपन टिट्रिकम एस्टिकम बोलते हैं। चपाती बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। भारत में कितने क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? भारत में 87% क्षेत्रफल पर ये मैक्सिकन गेहूं उगाया जाता है। अगला आता है गाइस दूसरा आता है टिट्रिकम, टिट्रिकम ड्यूरम, टिट्रिकम ड्यूरम, या अपन बोल सकते हैं गाइस मार्कोनी गेहूं, मार्कोनी गेहूं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 28। इसको अपन बोलते हैं टेट्राप्लोइड, टेट्राप्लोइड। तो गाइस इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 28, इसे अपन बोलते हैं गाइस टेट्राप्लोइड। तो गाइस इसका उपयोग, इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत में 12% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, उगाया जाता है। और गाइस इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सूजी व सेवे बनाने में किया जाता है। तो गाइस मार्कोनी जो गेहूं है, मार्कोनी गेहूं का उपयोग किस में किया जाता है? जो अपन सूजी, जो अपन जिसको सूजी काम में लेते, सेवे काम में लेते, तो सूजी में सेवे बनाने के लिए कौन से गेहूं का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है गाइस मार्कोनी गेहूं का उपयोग। मार्कोनी गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? वो है टिट्रिकम ड्यूरम। इसका उपयोग सेवई में सूजी बनाने के काम में लिया जाता है, चपाती बनाने के काम में लिया जाता है टिट्रिकम एस्टिकम, जिसे अपन मैक्सिकन गेहूं बोलते हैं। आगे अपन तीसरा पढ़ते हैं टिट्रिकम डाइकोकम। तो उसका उपयोग देखते हैं, उसका उपयोग किया जाता है उपमा बनाने के अंदर, टिट्रिकम डाइकोकम। तो अगला आता है तीसरे प्रकार का गेहूं आता है, वो आता है टिट्रिकम डाइकोकम। इसे अपन बोलते हैं गाइस एमर गेहूं। तो इसमें गाइस 2n बराबर होते हैं 28 टेट्राप्लोइड। गाइस इसका उपयोग किया जाता है उपमा बनाने के लिए। और भारत में 1% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, उगाया जाता है। इसका उपयोग उपमा बनाने में किया जाता है। तो गाइस जो टिट्रिकम डाइकोकम है, इसको उपयोग एमर गेहूं अपन जिसे बोलते हैं, इसको उपयोग किया जाता है उपमा बनाने के लिए। भारत के अंदर 1% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अगला आता है चौथा पे टिट्रिकम मोनोकोकम, टिट्रिकम मोनोकोकम। इसमें गाइस गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 डिप्लॉइड। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 डिप्लॉइड, जिसे अपन बोलते हैं। अगला आता है गाइस एक और आता है, पांचवा गेहूं का प्रकार आता है, वो आता है टिट्रिकम स्पेलेरोकोकम, स्पेलेरोकोकम। और गाइस ये है भारतीय बोना गेहूं, भारतीय
बोना गेहूं, ट्रिटिकम स्पेकोकम, यह है भारतीय बोना गेहूं। तो गैस गेहूं के 5 प्रकार थे। गेहूं जलवायु एवं मृदा की, जलवायु एवं मृदा। तो देखते हैं जलवायु एवं मृदा, अगला पॉइंट आता है। तो गैस अगला पॉइंट आता है जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा। तो जलवायु की बात करते हैं तो गैस ये है एलडीपी पादप है, एलडीपी पादप है, लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी पादप है, रबी की फसल है, रबी फसल, C3 पादप है, एलडीपी पादप है, रबी की फसल है। सीधी बात करते हैं अंकुरण के लिए तापमान, अंकुरण के लिए तापमान। तो अंकुरण के लिए तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। परिपक्वता के लिए तापमान, परिपक्व के लिए तापमान, के लिए तापमान वो होता है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस अंकुरण के लिए तापमान कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो गेहूं का अंदर अंकुरण अच्छा होगा। सॉरी गाइस। और अपन बात करते हैं परिपक्वता के लिए तापमान, परिपक्वता के लिए तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, परिपक्व अच्छे से होगा। लेकिन बात करते हैं गाइस अपन, अगर गेहूं को अपन आगे पीछे कर देते हैं, मौसम के अनुसार नहीं बोते तो गाइस उसके अंदर उपज की मात्रा कम हो जाती है। कम होने का कारण क्या है गाइस? तापमान अस्थिर होना, तापमान का अस्थिर हो जाना, जिससे कि क्या होता है गाइस? तापमान अस्थिर होगा तो परिपक्व अच्छे से नहीं होगा। परिपक्वता के लिए तापमान, या अगर तापमान अधिक है तो परिपक्वता अधिक नहीं होगी। इसके लिए गाइस अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन मेन जो अपन बोते हैं गेहूं को अक्टूबर नवंबर के अंदर ही बोना चाहिए अपने को गेहूं को, और यही अपन गाइस परिपक्व अच्छे से होगा, उपज अधिक होगी। अगर अपन टाइम से आउट बोते हैं तो गाइस उसकी उपज कम हो जाती है। कारण ये है क्योंकि तापमान का अस्थिर हो जाना, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे उत्पादन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस ये अपने को ध्यान रखना है कि अक्टूबर नवंबर के ही अंदर अपने को फसल बोनी है गेहूं की। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब हम बीज दर, आगे अगला पॉइंट आता है बीज एवं बीज दर। अगला पॉइंट आता है गाइस बीज एवं बीज दर। तो बात करते हैं गाइस सामान्य बीज दर की, सामान्य बीज दर। तो गाइस गेहूं के लिए सामान्य बीज दर होती है, वो होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं लवणीय मृदाओं के अंदर जो गेहूं बोया जाता है उसके लिए बीज दर कितनी रखते हैं? तो लवणीय मृदाओं के लिए, लवणीय मृदाओं के लिए बीज दर वो होती है गाइस 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस लवणीय मृदाओं के लिए बीज दर क्यों अधिक रखते हैं? क्योंकि लवणीय मृदाओं के अंदर क्या होता है गाइस, जो अपन गेहूं बोते हैं उसकी क्या अंकुरण अच्छे से नहीं होता लवणीय मृदाओं के अंदर। तो गाइस उसके अंदर अपन 20 से 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा रखते हैं, जिससे कि क्या, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं गाइस R/P, रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट, चलो यार R/P। तो R/P कितनी रखते हैं? वो रखते हैं गाइस 20 से 22, रो से रो की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर, इंटू प्लांट से प्लांट की दूरी रखते हैं, वो रखते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। रो से रो की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर। ये तो गाइस बीज की गहराई, बीज की गहराई। तो गाइस बीज की गहराई रखी जाती है, वो रखी जाती है गाइस 3 से 5 सेंटीमीटर। ये बीज की गहराई रखते हैं गाइस 3 से 5 सेंटीमीटर। तो गाइस आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में गाइस अपन इस पूरी क्रॉप को कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस कल की क्लास और होगी गेहूं की ये। तो गाइस हर क्रॉप को अपन मिनिमम 2 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक क्लास में गाइस बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी।
तो अपन चाहते हैं कि अपने को अच्छा पढ़ना है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और गाइस मिलेंगे अगली क्लास में गेम के साथ। कल मिलते हैं गाइस इसी टाइम इसी जगह। ओके।